श्लोक नंबर 61 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी दर्शा रहे हैं कि पास है होता जो सो, जिसके सो सो आगे देता है, सुख देकर सुख लेता है और दुख देकर दुख लेता है। कहाँ से अमृत दे पाएगा भरा जहर जिसके मन में, सदा जहर ही घुलेगा वो दूसरों के जीवन में। सच्चे दिल जैसे कि सफरत जो वो भरा हुआ है, नफरत से जो भरा हुआ है, नफरत ही फैलाएगा। सच्चे दिल से कभी किसी को प्यार नहीं दे पाएगा। प्यार भरा दिल संतों का है, संतों ने बस प्यार दिया। कहे हरदेव सदा संतों ने जग जन जन पर उपकार किया। कहे हरदेव सदा संतों ने जन जन पर उपकार किया। यानी कहने का भाव है कि सतगुरु बाबा हम सभी को समझा रहे हैं कि जिसके पास जो होता है वही सो सो आगे देता है। यानी हमारे हृदय में जो भरा हुआ है प्यार, करुणा, द्वेष, निंदा, नफरत जैसी भाषा, जैसी वातावरण में प्रवेश हुआ, वही हम पूरे जिंदगी में बांटते हैं। यानी बच्चे बुजुर्गों से सीखते हैं और वही अपने जीवन में शुरू कर देते हैं। वही चीज वो बांटते हैं जो उनके जीवन में मिला होगा। तो जैसे कि सुख देकर सुख लेता है और दुख देकर दुख लेता है। जैसे कर्म करेंगे, यह ब्रह्मांड है, ये कर्मों की खेती है। जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलने वाला है। तो दुख देते हैं तो हमें दुख जरूर मिलेगा, और वही हम अपने दिलो दिमाग कर्म से किसी को अगर सुख पहुंचाएंगे तो ही हमें सुख प्राप्त होने वाला है। तो कहाँ से अमृत दे पाएगा जहर भरा जिसके मन में। अब वो अमृत कहाँ से बांटेगा, वो प्रेम की भाषा कैसे बोल पाएगा जो हृदय में जीवन से पूरा सीख ही लिया है। जहर भरी आवाज, जहर भरी बातें, मतलब उसकी वातावरण ही बन चुकी वैसे, जो वो दे नहीं पाएगा, चाह कर भी दे नहीं पाएगा। क्योंकि हम सभी का ये फर्ज बनता है कि बुजुर्गों से ही बच्चे सीखते हैं। तो जो भी अपने बच्चे हैं उनके परवरिश, उनके देख रेख अच्छी ढंग से करें। क्योंकि बच्चों का ध्यान वही होता है जहाँ ये बड़े बुजुर्ग होते हैं, क्या करते हैं, वो बच्चे बिल्कुल अपने शीशे जैसे चरित्र को साफ उसी में उतारते हैं जो बड़े बुजुर्ग करते हैं। वही आकर के आगे बच्चे जाकर के वही अपने जीवन में शुरू करते हैं। इसलिए सदा जहर ही घोलेगा वो दूसरों के जीवन में। अब वो जो सीखा है, जहर भरी वातावरण से परवरिश हुआ है, वो भी सदा जहर भी दूसरों के ही जीवन में घोलेगा। कभी वो सुख शांति दे ही नहीं सकता है। तो जैसे कि नफरत से जो भरा हुआ है, नफरत ही फैलाएगा। अब जैसा चरित्र होगा वो गुण वैसा ही फैलाएगा। और मनुष्य कभी अपने चरित्र से कोई अच्छा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके हृदय में, उसके दिलो दिमाग में नफरत ही भरा हुआ है। तो वो नफरत ही फैलाएगा। सच्चे दिल से कभी किसी को प्यार नहीं दे पाएगा। वो सच्चे दिल से कभी सोच नहीं सकता है कि किसी को प्यार देना है या देना जरूरी है। यानी इस कार्य को वो अनिवार्य नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो नफरत को ही ज्यादातर से समझ चुका है। तो प्यार भरा दिल संतों का है, संतों ने बस प्यार दिया। अब ये देखिए कि हमारे संत महापुरुष हैं जो कि ब्रह्मा ज्ञान ले चुके हैं, जो संगत में जाते हैं, जो हरि कीर्तन भजन में जुड़े हुए हैं, वो प्यार भरा दिल संतों का है।
संतों ने बस प्यार दिया, संतों ने प्यार देते हैं, कभी नफ़रत नहीं फैलाते हैं, प्यार का संदेश देते हैं और सबको आदर-सत्कार देते हैं, सबको सम्मान देते हैं। कौन अमीर, कौन गरीब, कौन खूबसूरत, इससे संतों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इस रूहानियत को समझ चुके हैं कि हमें ये शरीर छोड़ के जाना है और इसके आगे-पीछे जो चमक-दमक दिख रहा है, ये सारे मिट जाने हैं। तो कहे हरदेव सदा संतों ने जन-जन पर उपकार किया। कभी संतों ने जन-जन पर उपकार किए हैं, यानी जो संगत में गए, जहाँ पर संत महापुरुष रहते हैं, वहाँ के आस-पास पड़ोस में सबको समझाना चाह रहे हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सभी इंसानों से और यही प्रभु इंसान बना रहे हैं। मेरे सब हैवानों को, जितना भी हैवानी लोग हैं, वो प्रभु सबको इंसान बना देंगे और आओ, चलो, रब के दर्शन कर लो। लेकिन इसमें कोई बिरला सुनने को तैयार होता है। सबकी बस की बात नहीं है कि संतों की वाणी, संतों के वचन को माने, क्योंकि ये तो युगों-युगों से यही चलती आ रही है कि संत और ये कुछ लोग हैं कि नहीं मानते हैं संत को और कुछ भक्त होते हैं, कुछ संसारिक होते हैं, इसलिए और भक्ति भी साथ ही साथ चलती है और भक्ति वही कर पाता है जिसके नसीब में होता है। तो प्यार से बोलिए जी, धन्य निरंकार जी महापुरुष जी।